Let us now move on to last question of the exercise. The question here is, the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? क्वेश्चन ये है कि आपको किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और आपको ये बताना है कि वो रियल नंबर रैशनल था या नहीं, और अगर रैशनल था और उसको p बाई क्यू फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा वो आपको बताना। आई मीन कैसे होंगे, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, ये आपका क्वेश्चन है। सो लेट अस सॉल्व each section one by one, and in the first section we are given 43.12345678 In the first section the decimal expansion is 43.123456789। अब आप देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है जिस भी रियल नंबर का होगा वो टर्मिनेट हो रहा है, एंड अप हो जा रहा है, 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है। इसका मतलब ये किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, तो उस चीज को लिखता हूं मैं। द डेसिमल एक्सपेंशन of the given real number terminates, hence it is a rational number. It is a rational number, और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए 43.123456789 can also be written as 4312345678 मैंने क्या किया, इस डेसिमल प्लेस को, जो डेसिमल है 3 के बाद, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया, 9 के बाद लिख दिया मैंने। ठीक, कितने प्लेसेस शिफ्ट किया डेसिमल को आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट लेके गया हूं। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे आप फॉलोड बाय 9 zeros, 3 4 5 6 7 8 9, which can also be written as 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 to the power of 9। जितने जीरोज हैं 10 के ऊपर उतना पावर। अब आप देखिए जो डिनोमिनेटर है आपका, अगर p बाई क्यू फॉर्म से रिजेंबल करेंगे इसको, तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 10 to the power of 9, एंड वी नो दैट 10 to the power of 9 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 into 5, 10 को आप 2 into 5 लिख दीजिए, होल पावर 9, विच कैन फर्दर बी रिटन एज 2 to the power of 9 into 5 to the power of 9। और अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये जो नंबर था आपका, ये अब ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओवर 10 to the power of 9 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, 2 to the power of 9 into 5 to the power of 9 से। ठीक, नाउ here the denominator is of the form 2 to the power of n into 5 to the power of m। हमको डिनोमिनेटर के बारे में ही बताना था, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, वो उसने बोला था क्वेश्चन में। तो आपका फाइनल आंसर यही होगा, here the denominator is of the form 2 to the power of n into 5 to the power of m, और आप देख सकते हैं n और m दोनों की वैल्यू 9 है यहाँ पे, where n is equal to m is equal to 9। so this completes our solution। हमने फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट किया क्वेश्चन का। अभी दो डेसिमल एक्सपेंशन और भी है, सेकंड एंड थर्ड, एक एक करके इनको भी करते हैं। लेट अस नाउ मूव ऑन टू सेकंड सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। All right, in the second section we are given 0.1201200120012 tetra 0 dash dash dash। देखिए सेकेंड सेक्शन में जो डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है उसको लिख रहा हूँ मैं 0.1201200120012 डैश डैश डैश, मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है। अब आप एक चीज देखिए, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, पहली बात। ऑल्सो नॉन रिकरिंग, कोई बार बार रिपीटेशन भी नहीं है। इसका मतलब ये एक इररेशनल नंबर है, और अगर ये इररेशनल नंबर है तो आप इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख भी नहीं सकते, और अगर p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो फिर आप q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। बस यही सॉल्यूशन है इसका। मैं इसको लिख देता हूँ एग्जाम में जैसे लिखेंगे आप, सिंस द गिवन
decimal expansion is non-terminating and also non-recurring therefore it is an irrational number. Therefore it is an irrational number. और अगर ये irrational number है तो आप बोल सकते हैं therefore cannot be written in the form of p by q. इसको अच्छे से लिख देता हूं, cannot be written in the form of p by q, and hence we cannot say anything about prime factors of p and q. So this completes our solution. Let us now move on to last section of the question. Okay, in the third section we are given 43.12345678 बार. डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उनके ऊपर बार लगा हुआ, मतलब वो बार बार रिपीट होगा. ठीक, चलिए ध्यान से समझिएगा. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे नंबर को मैं x बोल देता हूँ. लेट x इज इक्वल टू 43.12345678 बार का मतलब है ये रिपीट हो रहा है. फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बार बार चलते रहेगा. डैश डैश डैश, ये अप टू इन्फिनिटी ऐसे ही चलते जाएगा. ठीक, तो देखिए सिंस कंसेप्ट ये है कि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड अप नहीं हो रहा है पर रिपीटिंग जरूर है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं ना आफ्टर 9, आप देख सकते हैं. तो सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर. उस चीज को लिख लेते हैं. सिंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating, repeating, therefore it is a rational number. Therefore it is a rational number. अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हमको इसको p by q फॉर्म में लिखना पड़ेगा और फिर हमको q के बारे में बताना पड़ेगा. प्राइम फैक्टर्स q के वो हमको बताने पड़ेंगे. चलिए आगे करते हैं. नाउ एक काम करते हैं, ये जो पहले लिखा था ना लेट x इक्वल टू, इसको आप इक्वेशन 1 बोल लीजिए, कॉल इट इक्वेशन 1. ठीक, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 टू द पावर ऑफ 9 we get, जब आप इक्वेशन 1 को 10 टू द पावर ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, LHS RHS दोनों तरफ, तो क्या होगा, LHS में सिर्फ x है तो वो हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 9x इक्वल टू, ये पूरा टर्म इसमें इनटू हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 9. ये हो जाएगा, जब आप 10 टू द पावर ऑफ 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो 9 प्लेसेस राइट पे शिफ्ट हो जाएगा. मतलब ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट. अब ये चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, ये कंटिन्यू होता चला जाएगा. इसको आप इक्वेशन 2 बोल लीजिए, कॉल इट इक्वेशन 2. नाउ अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है. मतलब ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 9x माइनस x, LHS को LHS सब्ट्रैक्ट करिए और ये पूरा टर्म माइनस ये पूरा टर्म. ठीक, मतलब 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आगे तक जा रहा है इसलिए ऊपर बार लगा देता हूँ, माइनस ये पूरा टर्म है आपके पास 43.123456789. इक्वेशन 1 में ये जो वैल्यू है ये 43 पॉइंट डेसिमल के बाद ही बार लगा सकते हैं आप. ठीक है, गिवन भी था कोई, मैंने इसी को तो लिखा था x. नाउ अब इसी को फर्दर सॉल्व करना आपको.
देखिए 10 टू द पावर ऑफ 9x माइनस एक्स, तो x अगर आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 9 माइनस 1। 10 टू द पावर ऑफ 9 का मतलब क्या, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ देखिएगा, 1 के बाद 901 फॉलोड विथ 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1। जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्चुअली हो जाएगा 8 टाइम्स 9 हो जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 9 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 9999999x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जब आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको किसको सब्ट्रैक्ट करना है ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ अलग से, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, इसको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। इजी है। डेसिमल के बाद सेम नंबर है, ऊपर बार लगा हुआ तो ये तो 0 हो जाएगा। 9 माइनस 3 इज 6, 8 माइनस 4 इज 4, ठीक है, और बाकी डिजिट एज सच 7 6 5 4 3 2 1 3 4। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिला आपको, वो मिल रहा है आपको 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, ये आपको मिल रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसकी वैल्यू तो मैंने ये लिख ली है, 8 टाइम्स 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, ये 4 है, ध्यान रखिएगा ना 4 है ये, which gives us x as 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 over 8 times 9। नाउ जो डिनोमिनेटर है 8 टाइम्स 9, उसकी बात करें अगर तो ध्यान से देखिए, अगर उसके फैक्टर निकालूं मैं 99999999379, इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 3। अगेन जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 1। अगेन when divided by 11, 11 1s are 11 0, 11 1s are 11 0 1 0 1। तो फाइनली आप देख सकते हैं जो q के प्राइम फैक्टर्स हैं वो उसमें 2 और 5 कहीं नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, q क्या था आपका, q है 8 टाइम्स 9, तो आप उसके बारे में लिखेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टर्स बताने हैं हमको q के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ q will have factors other than 2 or 5, other than 2 or 5, ठीक है। तो फाइनली आप एंड अप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे जो क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन गिवन था 43.123456789 बार, ये आपको गिवन था। आप इसको लिखेंगे इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, ठीक, और जो q है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 कहीं नहीं आ रहा है। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन एज वेल एज द एंटायर चैप्टर रियल नंबर। आई होप आपको चैप्टर इजी लगा होगा, ठीक है। इसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन बना लीजिए और कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो बना लीजिए। दैट्स इट। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।